Good morning friends, here we are discussing Lucent GK's biology. So today's topic of discussion is plant morphology from botany section. This is part 1, so let's begin. These are my credentials. Plant morphology. Morphology, the study of forms and feature of different part of the plant like roots, stem, leaves, flower, fruit, etc. It's called morphology. बेसिकली मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जो भी स्ट्रक्चर आप देखते हो प्लांट की ऊपर से, ठीक है, ऊपर से मीन्स एक्सटर्नल जो फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं लाइक रूट, स्टेम हो गए उसके, या लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, किस टाइप का फ्लावर है, किस कलर का फ्लावर है, कैसा फ्रूट है, ठीक है, किस टाइप के लीव्स है उसके, और ये सभी स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो संरचना होती है ऊपर की बाहरी जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी. नाउ कम टू द रूट. रूट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल. देखिए सीड के अंदर जब सीड को जर्मिनेट किया जाता है, सीड को हम सॉइल के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट ग्रो करते हैं. वन इज रेडिकल, ठीक है, एक होता है प्लेम्यूल, एक होता है रेडिकल. जो रेडिकल होता है, रेडिकल से आप आर से याद कर सकते हैं. रेडिकल मीन्स रेडिकल और रूट आर से स्टार्ट हो रहा है, तो रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट ओनली, ठीक है. रेडिकल जो होता है वो क्या ग्रो करेगा, रूट ग्रो करेगा, ठीक है. तो इसमें लिखा है रूट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप फ्रॉम द रेडिकल. रूट क्या है, नीचे जाने वाला पार्ट है. डिसेंडिंग, असेंडिंग मीन्स ऊपर. अगर स्टेम की बात करेंगे तो वो असेंडिंग पार्ट है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है. लेकिन हम रूट की बात कर रहे हैं, दैट इज ए डिसेंडिंग पार्ट, वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है. तो वो कहाँ से डेवलप होता है, दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, ठीक है. ये आपको याद रखना है, रेडिकल से डेवलप होता है. आर मीन्स रेडिकल, आर मीन्स रूट. रूट जनरली ग्रोज इन द सॉइल अवे फ्रॉम लाइट. ये सभी को पता है. रूट कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर ग्रो करते हैं, तो लाइट से दूर होते हैं. रूट्स आर टू टाइप्स. टैप रूट हो गया, एक हो गया एडवेंशियस रूट. टैप रूट एंड एडवेंशियस रूट. चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है. चलो उससे पहले देखते हैं हम रेडिकल क्या होता है. देखिए ये बीच है, एक सीड दिख रहा है आपको, ये रेडिकल स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो प्लम्यूल है ऊपर की तरफ जा रहा है वो स्टेम बन जाएगा, ठीक है. नाउ कम टू द टैप रूट एंड एडवेंशियस रूट. देखिए यहाँ पर जो मेन रूट है आपको दिख रही है, एक इस टाइप की रूट होती है और एक इस टाइप की रूट होती है. इसे एडवेंशियस फाइब्रस रूट सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं. अब टैप रूट का देखिए जी, इट इज कंसिस्ट ऑफ मेन वन लॉन्ग रूट, वन मेन लॉन्ग रूट यहाँ आपको दिख रही है, इसको कहते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है. और यहाँ पर सेकेंडरी रूट भी आपको दिखाई दे रही है. सो यहाँ पे जो मेन रूट होती है दैट इज वेरी थिक एज कम्पेयर टू द अदर रूट, ठीक है. बहुत ही थिक होती है ये, ठीक है. और ये कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, और शैलो होती है. ये बहुत ज़्यादा डीपली ग्रो नहीं करती, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा डीप चली जाती है, इसको हम कहते हैं टैप रूट. मेन रूट होती है ये. एंड ये कैसी होती है, शैलो होती है, ठीक है. ग्रोथ कैन बी आइदर अंडरग्राउंड और एरियल. ग्रोथ इसकी कैसी होती है, अंडरग्राउंड, नीचे की तरफ भी ग्रो कर सकती है, बट समटाइम इट कैन ग्रो फ्रॉम सरफेस, अपर सरफेस, एरियल पार्ट में भी ये ग्रो करती है. तो दोनों में आपको देख के ही इनसे डिफरेंस समझ आ गया होगा. इसकी मॉर्फोलॉजी देखिए, टैप रूट कैसा होता है एंड एडवेंशियस फाइब्रस रूट कैसे होते हैं. अब है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. अब टैप रूट जो आपको होती है, मैंने आपको बताई थी, मेन रूट जो होती है जो सिंगल लॉन्ग ग्रो करती है, बहुत डीपली चली जाती है, उसको हम कहते हैं टैप रूट. वो कैसी होती है, कॉनिकल हो सकती है, नेपीफॉर्म हो सकती है, या फ्यूजीफॉर्म हो सकती है. अब इसके एग्जाम्पल दिए हुए, कैरेट जो होती है वो कॉनिकल होती है. आपने कैरेट की शेप देखी होगी, किस तरीके से होती है, कोन जैसी शेप होती है, ठीक है. नेपीफॉर्म लाइक टर्मिट, जो टर्निप्स होती है, जो रेडिश के नीचे टर्निप आती है, ठीक है. नहीं सॉरी, टर्निप इज अ डिफरेंट थिंग. टर्निप जो होती है, शलजम जिसे कहते हैं, और बीट रूट आपने देखी होगी, किस तरह की होती है, थोड़ी मोटी होती है, बीच में से फूली हुई होती है, ठीक है, उसको कहते हैं नेपीफॉर्म. फ्यूजीफॉर्म लाइक रेडिश. रेडिश की कैसी होती है, कई बार आपको 2-3 रेडिश एक साथ देखने को मिलती है, तो वो फ्यूजीफॉर्म, फ्यूज होती हुई दिखती है. देखिए अभी हमने पढ़ा कॉनिकल. कॉनिकल कैसा हो गया, कोन शेप हो गया. फ्यूजीफॉर्म किस तरह की हो गई, ये रेडिश वाली रूट आप याद रख सकते हैं. नेपीफॉर्म, टर्निप और जो आपकी बीट रूट होती है वो इस तरह की दिखती है. ट्यूबरस देखिए इस तरह की दिखती है, जैसे वो होता है शुगर, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबरस इज ए स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जैसी दिखती है, ठीक है. शकरकंदी जिसे हिंदी में बोलते हैं. नॉड्यूलेटेड रूट ये होती है जो लेग्यूमिनस प्लांट में होती है. ये हम इसमें डिस्कस नहीं हुआ है बुक में, तो हम इसके बारे में, इन दोनों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल वी कैन नो द नॉड्यूलेटेड रूट. नॉड्यूल्स बने हुए हैं यहाँ पर, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कर रहे हैं. तो इस तरह की रूट्स भी होती हैं. तो बेसिकली हमें याद रखना कॉनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, ट्यूबरस, ठीक है. नाउ कम टू द स्टेम. तने पे आते हैं हम. दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो टुवर्ड्स लाइट. ये लाइट की तरफ ग्रो करता है, सभी को पता है. असेंडिंग पार्ट है, नीचे नहीं जाता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो लाइट की तरफ ग्रो करता है. डेवलप्स फ्रॉम प्लम्यूल.
अभी थोड़ी देर पहले बताया रेडिकल से क्या डेवलप होता है, रूट डेवलप होता है, प्लम्यूल से क्या डेवलप होता है, तना डेवलप होता है, स्टेम डेवलप होता है, ठीक है। द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आर एज अंडर। अब स्टेम्स को भी मॉडिफिकेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम्स कौन से होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ट्यूबर्स लाइक पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, आपको याद रखना है। पोटैटो का एग्जाम्पल आता है, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में पूछा जाता है। सभी को पता है एरियल स्टेम होता है बट अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम की बात करेंगे तो पोटैटो एग्जाम्पल हो गया, कॉर्न लाइक कॉलिकेशिया, सैफ्रॉन, ठीक है। कॉर्न लाइक कॉलिकेशिया एंड सैफ्रॉन भी क्या है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कॉर्म। कॉर्म क्या होता है, बेसिकली इज ए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दैट इज मेड फॉर स्टोरेज एज ए कॉलिकेशिया एंड सैफ्रॉन, ठीक है। ये स्टोरेज का काम करता है कॉलिकेशिया। कॉलिकेशिया क्या होता है, अरबी को हम बोलते हैं कॉलिकेशिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कॉर्म के एग्जाम्पल हो गए, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। ट्यूबर क्या कौन सा हो गया, ट्यूबर आपका हो गया पोटैटो, वो भी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है। बल्ब की बात करेंगे, बल्ब इज लाइक अनियन एंड गार्लिक, जो आपको अनियन और गार्लिक दिखता है वो बल्ब है, ठीक है, और वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। राइजोम की बात करेंगे लाइक टर्मरिक एंड जिंजर, दे बोथ आर अंडरग्राउंड स्टेम। सो बेसिकली इन सभी अंडरग्राउंड स्टेम का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, सभी खाने के जो ये फूड है एक्चुअली, ठीक है। नाउ कम टू द लीफ, इट इज अ ग्रीन, इट्स मेन फंक्शन इज टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। सभी को पता है लीफ का क्या काम होता है, ग्रीन कलर की होती है लीफ, सभी को पता है, ठीक है। उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ऑब्वियसली वो क्या काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसिस का काम करते हैं। फ्लावर, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब फ्लावर पे आते हैं। इन द फ्लावर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोमेशियम एंड गाइनोशियम इज फाउंड। ये देखिए इसमें फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाता है, ठीक है, प्लांट का। लेकिन इसमें कितनी स्ट्रक्चर होती है, कैलेक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ्लावर की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, यहाँ पर जो कलरफुल पेटल्स होती है उनको हम कहते हैं कोरोला। वो कोई भी कलर की हो सकती है, सभी फ्लावर में डिफरेंट कलर की होती है। कोई रेड कलर का फ्लावर होता है, रोज रेड होता है तो उसके हम कोरोला को कहेंगे, ये रेड कलर की पेटल्स इसमें, इसको कोरोला कहते हैं। ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है उसको हम कहेंगे कैलेक्स। एंड्रोशियम जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये जो बीच में दिखता है आपको, ये बीच वाला पार्ट, उसको कहते हैं गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। In the flower, calyx, corolla, androecium and gynoecium are found. Out of these, androecium is a male sex organ. अभी बताया मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, जिसके अंदर एंथर्स होते हैं, पॉलन होते हैं। नाउ गाइनोशियम इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम कहेंगे गाइनोशियम। एंड्रोशियम, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज स्टेमेन. There is one or more stamen in the androecium and pollen grains are found in anther. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेमेन, इसी को हमने इस फुल स्ट्रक्चर को जो आपको दिख रहे हैं, ये फिलामेंट भी दिख रहा है, यहाँ पर एंथर्स भी दिख रहा है। इस एंथर के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो इस बेसिकली इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने एंड्रोशियम कहा है। ये क्या है, स्टेमेन है आपका, एक से ज्यादा स्टेमेन पाए जा सकते हैं फ्लावर। नाउ कम टू द गाइनोशियम। यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कार्पल, कार्पल कहा जाता है उसकी एक यूनिट को। एंड देयर आर 3 पार्ट ऑफ द कार्पल, ओवरी होता है, स्टाइल होता है एंड स्टिग्मा होता है। देखिए दिस इज द गाइनोशियम, जिसकी एक यूनिट को कहा जाता है कार्पल। कार्पल के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा एंड देन स्टाइल। ये लॉन्ग ट्यूब आपको दिख रही है, इसको कहते हैं स्टाइल। एंड दिस इज द जो लोवेस्ट पार्ट है उसको हम कहेंगे पूरे पार्ट को ओवरी, और उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है, एग होता है उसके अंदर। नाउ कम टू द पॉलिनेशन आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एंथर। जब एंथर बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहे हैं, ये क्या है, एंथर है, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी स्ट्रक्चर एंथर दिख रही है। इसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अगर वो पॉलन ग्रेन इस यहाँ पर स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिनेशन क्या हो गया, मैच्योरेशन ऑफ एंथर, द प्रोसेस ऑफ रीचिंग द पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। स्टिग्मा के पास पहुंचना यानी कि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास पहुंचने को कहलाते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो गया, अपने ही फ्लावर के साथ पॉलिनेशन करना सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। क्रॉस मतलब दूसरे जाकर, उड़कर ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं हवा के द्वारा और
इनके मोड ऑफ वो होते हैं, कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं ये, जैसे हनी बी के द्वारा हो गए, ठीक है, बटरफ्लाई के द्वारा हो गए, उनके साथ ये चिपक जाते हैं और फिर दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि अलग दूसरी जगह जाकर पॉलिनेशन करना। नाउ फर्टिलाइजेशन, pollen tube reaches the egg cell after entering into the ovule through a pore called micropyle। अब जो पॉलन जो निकले ग्रेन्स, उन्होंने एक पॉलन ट्यूब बनाई, वो कहाँ रीच कर गए, एग सेल के पास, आफ्टर एंटरिंग इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जाकर वो एग सेल के पास पहुंचते हैं थ्रू ए पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक पोर बनाते हैं, उसके द्वारा ये अंदर की तरफ चले जाते हैं, ओव्यूल के पास, एग के पास चले जाते हैं। आफ्टर दैट ए मेल न्यूक्लियस फ्यूज विद द एग सेल। अब मेल न्यूक्लियस जो पॉलन ट्यूब के द्वारा आया, ठीक है, वो किससे फ्यूज करेगा, एग सेल से करेगा फ्यूज। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फ्यूजन हो जाता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। नाउ फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट। अब फर्टिलाइज एग जो बन गया उसको कहेंगे जाइगोट। इन एंजियोस्पर्म द फर्टिलाइजेशन इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर एज इन अदर कैटेगरी ऑफ प्लांट इज डबल फ्यूजन। सो बेसिकली जो डिप्लॉयड ये डबल फ्यूजन जो हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन जिसे कह रहे हैं, डबल फ्यूजन बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और इसके अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन बेसिकली इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक विद अ सिंगल स्पर्म सेल्स, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन में ये होता है। बाकी अगर डबल फ्यूजन की बात करेंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ एम्ब्रियो सैक विद टू स्पर्म सेल्स, ठीक है। डबल में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक का फ्यूजन किससे होता है, टू स्पर्म सेल्स से होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर डबल फ्यूजन में आपको याद रखना है कि जाइगोट बनता है और ट्रिपल जो होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म बनता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके एग्जाम में, मे बी ये ट्रिपल फ्यूजन और डबल फ्यूजन पूछा जाए, ठीक है। नाउ पार्थेनोकार्पी, इन सम प्लांट फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें डायरेक्टली फ्रूट कैसे डेवलप होता है, ओवरी से डेवलप हो जाता है डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। दिस टाइप ऑफ फ्रूट को कैसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। ये पूछा जाता है एग्जाम में एक्चुअली, जिसके अंदर होता क्या है कि जो ओवरी होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन ही वो ग्रो कर जाती है और आगे वो फ्रूट का निर्माण करती है, ठीक है। नॉर्मली दीज टाइप ऑफ फ्रूट्स आर सीडलेस, इसमें सीड नहीं होते। एग्जाम्पल बनाना, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, इनको बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पी, ठीक है। नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स कैसे बनते हैं, फ्रूट्स बेसिकली कहाँ से मेच्योर होते हैं, फ्रूट्स इज मेच्योर्ड और राइपन्ड ओवरी। फ्रूट कहाँ से बनते हैं, ओवरी से बनते हैं, लेकिन ओवरी कैसी होती है, ये ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है, ठीक है। तो राइपन्ड परिपक्व जो ओवरी होती है वही आपके फ्रूट का निर्माण करती है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक प्लेस फ्रॉम ओवरी एंड फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। एक होता है सिंपल लाइक बनाना, गुआवा, ठीक है। एक होता है एग्रीगेटेड, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, एग्रीगेटेड है ये, ठीक है। नाउ कंपोजाइट में आ गए जैक फ्रूट एंड मलबेरी। सो बेसिकली राइपन्ड ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है। और दूसरे टाइप के फ्रूट होते हैं जो कैलेक्स, कोरेला, जो मैंने आपको दिखाया था, कलरफुल जो पेटल्स होती है, कोरोला होता है, ठीक है। कैलेक्स और थैलेमस इसमें फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, उनको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। वो ओवरी से नहीं आकर किससे आते हैं, कैलेक्स, कोरोला और थैलेमस से, इनको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, जैक फ्रूट, पेयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें सम फ्रूट्स हैं जिनके आपको एडिबल पार्ट बताए गए हैं। एप्पल में फ्लैशी थैलेमस से आ गया तो ये कैसा हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया, ठीक है, ये ओवरी से नहीं आ रहा। पियर में भी फॉल्स थैलेमस से ग्रो कर रहा है फ्रूट। मैंगो में मीजोकार्प, गुआवा में एंट्रिक फ्रूट, ग्रेप्स में पेरिकार्प, प्लेसेंटा, पपाया में मीजोकार्प, कोकोनट में एंडोस्पर्म से डेवलप हो रहा है। टोमेटो में पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा, बनाना में मीजोकार्प, एंडोस्पर्म। इसी टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं व्हीट, स्टार्ची, एंडोस्पर्म, हैशू, पेडेंसिल एंड कॉटिलिडिन से लीची, एरिल से ग्राम, कॉटिलिडिन एम्ब्रियो, ग्राउंडनट, कॉटिलिडिन, मलबेरी एंटायर फ्रूट है, जैक फ्रूट, ब्रैक्ट, पेरियंथ एंड सीड है, पाइन एप्पल, ब्रैक्ट एंड पेरियंथ, ऑरेंज जूसी हेयर है। तो दिस टाइप आप ऐसे याद रख सकते हैं कौन कौन सा फॉल्स फ्रूट है। बेसिकली फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल आ जाते हैं कई बार। So I am stopping my video here and we will continue in next part. We will continue plant tissues. Thank you very much.